दुनिया की तमाम खूबसूरत आवाजों से ज्यादा खूबसूरत आवाज, कम से कम हमारा बेटा पैदा होने तक। मेरा ख्याल इतना काफी है। रुक जाओ, बंद क्यों कर रहे हो? बेबी के लिए ये वेव्स नुकसानदायक साबित हो सकती हैं, बस इसलिए बंद कर रहा हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं जान सर। अपनी अम्मी के पास जाओगी? असल में मुझे एक जरूरी काम है जिसके लिए मैंने जाना है। मैं चाह रहा था तुम्हें ड्रॉप कर दूं, नहीं तो ड्राइवर के साथ आ जाना। मुझे इजाजत दो। ठीक है, कोई बात नहीं। ये नहीं बदल सकता, बस बेबी को देख के चला गया, लेकिन अब ये एटीट्यूड क्यों? कैसा एटीट्यूड जान सर? चिनार ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है? तुमने जानकर ऐसी हरकत की। मेरी खातिर तुम कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते थे? क्यों बंद किया फौरन? ठीक कह रही हो, लेकिन मैं उससे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि तुम कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढ लो। अरे ओह, आखिरकार मैं अपने घर में आ गई। मिस्टर रजीब, आपने एक छोटा सा बाग बना लिया। आपने इसे घर का रूप दिया, मैंने इसे आपके लिए सजा दिया ज़मरत मैडम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत है ये। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, आप बेडरूम में चलकर थोड़ा सा आराम कर लें, वरना आप थक जाएंगी। आपको तवक्को नहीं है शायद कि मैं लेटूंगी नहीं। हॉस्पिटल में रहते हुए हैरान में यहीं के ख्यालात पे गुम रही, इसीलिए हॉस्पिटल से घर आने की जल्दी थी। अब आपकी इजाजत से मैं नाज़िर देखते हुए कॉफी पीना चाहती हूँ। मैंने तो कहीं आप थक न जाए इसलिए कहा था। ऑफ कोर्स, जो आप चाहें। मॉम, आपको कॉफी मना ना हो, डॉक्टर की दी हुई हिदायत एक बार देख लें। करीम, मिस्टर नजीब के साथ नीचे जाकर कॉफी पीऊंगी मैं। मुझसे मरीजों जैसा सुलूक मत करो, मैं ज्यादा बेहतर महसूस करूंगी। बहुत आला, मैं फिर आपके लिए अच्छी सी कॉफी बनाता हूँ। बहुत शुक्रिया। मॉम, रियली आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी परेशान हूँ। फिक्र मत करो, ठीक हो जाऊंगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते जान सर। क्यों आधे रास्ते में मेरा हाथ छोड़ रहे हो, वो भी उस वक्त जब मेरी डिलीवरी होने वाली है? यास्मीन, मेरा यकीन करो कि मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मैं अपनी अहमियत खो बैठा हूँ सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। क्योंकि तुम मेरा सब कुछ जानते हो जान सर। मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। उसने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, मुझे कितनी तकलीफें उठानी पड़ी, सब जानते हो तुम। तुम मेरे पास रहो मेरी डिलीवरी के टाइम। मेरा दिल मत तोड़ो। यास्मीन, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन अब मेरे बस में कुछ भी नहीं रहा। उस शख्स को देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी दिन अपने आप को कंट्रोल ना कर सकूं। मेरा यकीन करो, ये हम सबके लिए बेहतर होगा। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा डॉक्टर हायर करूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अभी बेबी की पैदाइश में बहुत टाइम है। तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए जान सर। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? समझने की कोशिश करो। देखो, अच्छा मैं समझ रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर तुम इस तरह अचानक से डिसीजन कैसे ले सकते हो? मैंने कहा यास्मीन इंतजार कर रही है। बिला वजह बदतमीजी की उसने मुझसे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा हाथ उठ जाए किसी दिन। बस इसीलिए कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढने की जरूरत है तुम्हारे लिए, समझ गई?
उसने जानकर ऐसा किया, मगर चिनार ऐसा नहीं कर सकता। वो क्यों करेगा भला? शायद मूड खराब हो। हाँ, हो सकता है कि ऐसा हो, मगर उस आदमी को सारी तकलीफ मेरी वजह से है, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करता और मुझे भी उसकी परवाह नहीं। अब मेरा फैसला नहीं बदल सकता। मिस्टर जेनसन, आज मिस एलिफ का अपॉइंटमेंट था। वो बहुत देर से आपका इंतजार कर रही हैं। यहाँ भेज दो। ओके। माफ करना मुझे। मेरी बहन की भी एक कपड़े की गुड़िया थी। मैं तुम्हारी जगह होती तो सारी गुड़िया एक संदूक में डाल देती, क्योंकि अब तुम बड़ी जो हो गई हो। मैं भी कहती रहती हूँ हमेशा गुलशा से कि ये सब बच्चों के खिलौने हैं, इसे रख दो, मगर वो मेरी बात ही नहीं सुनती है। मगर ये तुम्हारा कमरा है, तुम जो चाहो उठा सकती हो। देखो, मेरे पास एक आइडिया है, चलो मिलकर इन सबको उठाकर समेट देते हैं, ठीक है? मगर घर में संदूक नहीं है। ठीक है, हम कोई दूसरी चीज ढूंढ लेंगे, क्या पता कोई बॉक्स वगैरह मिल जाए। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। तुम भी इस तरह जमा करो। इसे फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए। प्लीज मेरे लिए एक हर्बल टी ले आइएगा। हाँ यास्मीन। तुमने क्या किया तुम्हें अंदाजा है चिनार? अरे क्या हुआ भाई, अब क्या हो गया है? मुसलसल मेरा दिल इस तरह जलाते रहोगे क्या? तुम मेरी जिंदगी को मजीद मुश्किल बना रहे हो। मैं पहले ही अकेली हूँ इस दुनिया में, और अब तुम्हारी वजह से मैं अपना क्लोज फ्रेंड खो चुकी हूँ। तुम बात किसकी कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पुरसुकून हो जाओ यार। मैं पुरसुकून नहीं होना चाहती हूँ चिनार। अच्छा चलो ठीक है, बताओ कहाँ हो? क्लिनिक में हो या बाहर? वहाँ से चली गई हूँ, कैफे में बैठी हूँ अब। ठीक है, वेट करो, मैं आता हूँ। अच्छा, कब? अरे नहीं नहीं, मैं देख लूंगा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। इस वक्त मैं किसी दोस्त के साथ हूँ, मैं उससे पूछने की कोशिश नहीं करूंगा। जब तक वो बात ना कर ले मैं सब्र करूंगा। ठीक है, शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। ये भी जाएगा, मुझे नहीं पसंद। ठीक है, इसे भी फेंक देते हैं। हाँ, ये ठीक है। इसे भी समेट दूं? समेट दो, कितनी सारी जगह बन गई। ये वाला रहने दो। ठीक है, इसे छुपा देते हैं। पता है, मम्मी और डैडी जब इटली गए थे तो मेरे लिए ये वहाँ से लेकर आए थे। मैंने बताया था ना, मेरे पास एक कपड़े की गुड़िया थी, मैंने संभाल कर रखी हुई है। तो फिर वो अकेली ना हो जाए, इनके होते हुए भी। इसे ऐसे ही रख दो। मुझे भूख लगी है। वल्ला मुझे भी भूख लगी है। मैक्रोनी बनाए क्या? मैं तो मरती हूँ मैक्रोनीज के लिए। बनाए? ठीक है, मिलकर बनाते हैं। गुलशा बाजी ने मुझे एक सुपर सॉस बनाना सिखाया है। ठीक है, मगर स्पेगेटी नहीं बनाएंगे, वैसे भी बहुत मिर्चें खाती हूँ। मिर्चें मुझे भी पसंद है, खाने से मेरी नाक जलती है, मगर
मैं भी स्पैगेटी पे मरती हूँ। वो तो ठीक है, मैं स्पेगेटीज नहीं खाती। फिक्र मत करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इसका तरीका सिखाती हूँ। क्या हुआ यास्मीन? क्या हुआ है? दरअसल ये मुझे पूछना चाहिए चिनार, जानसिल के साथ तुम इतना बुरा सलूक क्यों करते हो? भाई मैंने क्या किया है? जो जैसा है मैं वैसे ही सलूक करूंगा, इसमें जानसिल भी शामिल है। ऐसा ही है, पहली मर्तबा तुम चेकअप के लिए आए, अपना काम नहीं छोड़ सकते थे क्या? एक मिनट, जानसिल ने काम छोड़ दिया? हाँ, जाहिर है इसका सबब तुम हो। इसमें उसकी मर्जी है, लेकिन तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढते हैं, फिक्र मत करो। तुम कैसे इतने रिलैक्स हो सकते हो यार? तुम इसे इतना आसान समझते हो? प्लीज बात को बढ़ाओ मत। जानसिल कोई अनमोल हीरा नहीं, और भी है। मेरे लिए ऐसा ही है, और मैं उसको काफी सालों से जानती हूँ। तुम जानते हो वो मेरा दोस्त भी है, और जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ वो पहले दिन से मेरे साथ है। मैं उस पर भरोसा करती हूँ, मैं किसी और को नहीं चाहती। ठीक है, ओके, जैसे आप चाहें मैडम। अब उस निकम्मे इंसान को ही कन्विंस करना होगा। नहीं चिनार, तुम जेलस हो रहे हो। तुम जिस तरह उसका दिल जलाते हो, बिल्कुल उसी तरह जाकर तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। हाय, काश इसे धोकर डाल दे। नहीं, मुझे ऐसे ही पसंद है। ठीक है, चलो तुम मुझे सॉस पैन दो, मैं सॉस शुरू करूं। पैन हाजिर है। थैंक यू। तुम ये टमाटर चॉप करना जानती हो? जी जानती हूँ। मगर हाथ बचाना होगा, हाथ ना कट जाए। क्या हो रहा है? तो प्राग 1 मिनट के लिए यहाँ आना। अगर मेरी उम्र कहानियों पे यकीन करने वाली होती तो मैं तुम्हें परी कहता। तुमने क्या जादू कर दिया, तुम जानती हो? तुम जिसे छू लो वो चीज चमकने लगती है। मैंने तो वैसे कुछ भी नहीं किया। मैं देख रहा हूं तुमने क्या किया है। तो प्राग, जेदा जब नाराज हो जाती है तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और इसे नॉर्मल होने में 1 हफ्ता लग जाता है। मगर तुम, आखिर तुमने कैसे किया? मैं इसके डॉक्टर से बात कर सकती हूँ? मुझे तो ऐसे तुम मुझसे बात कर चुकी हो, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा है तुम वैसा ही कर रही हो। नहीं डियर, कुछ स्पेशल नहीं किया। जो दिल में आ रहा है मैं वही करती जा रही हूँ। लेकिन वो तुम्हारी बात मान रही है, सिर्फ तुम्हारी बात मान रही है। प्लीज मत जाओ, मेरा दिल मत तोड़ो। उसके जागने तक रुक जाती हूँ। शुक्रिया तो प्राग। देखो, माइंड मत करना, लेकिन तुम चाहती हो कि उस मनहूस शक्ल से जाके मैं सॉरी करके आऊं? वो एक डॉक्टर है यार, अपने काम से काम रखा करे। क्या है उसे? अल्लाह अल्लाह, आइंदा के बाद अगर वो ओवर हुआ मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। और फिर कहते हो कि मैंने कुछ नहीं किया। देखो यास्मीन, इन बकवास बातों के अलावा और भी काम है, ठीक है? चिनार, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मैं तुमसे उसके लिए नहीं, अपने लिए और हमारे बेटे के लिए मांग रही हूँ। जिंदगी में पहली मर्तबा अपने बेटे के लिए कुछ करोगे तुम, और वो ये कि जानसिल से माफी मांगोगे। सो गई। तो प्राग, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं पता नहीं।
यानी जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया उसका कर्ज मैं कैसे अदा करूं? कोई बात नहीं, कुछ भी लेने देने की जरूरत नहीं होती दुनिया में। खैर आप आराम कीजिए, अब मैं भी जा रही हूँ। तोपरंग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उल्टी सीधी बातें मत करो। देखो तुम मेरे घर में हो, मेरी बेटी का दिल भी जीत लिया तुमने। और ना सिर्फ ये कि तुम मेरे पास जॉब भी करती हो, बल्कि हम एक दूसरे के राजदार भी हैं, ऐसा ही है ना? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये है। ओके, तुम वेट करो। नहीं, मैं भी आती हूँ। नहीं, यहीं वेट करो। ये बात दो मर्दों के बीच है, नहीं तो मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, इंतजार करती हूँ तुम्हारा। यास्मीन ठीक तो है ना? अगर तुम्हें उसकी इतनी ही फिक्र है तो फिर उसका इलाज क्यों नहीं कर रहे? तुम ही यास्मीन का इलाज करोगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ तुम पे ट्रस्ट करती है। फिक्र मत करो, मैं उसके लिए बहुत ही काबिल डॉक्टर हायर कर दूंगा, जो डॉक्टर तुम्हें बर्दाश्त कर सके। फॉर सम रीजन वो सिर्फ तुम्हें ही डॉक्टर मानती है जान सलाफंदी। मैंने तो बोला उसको कोई और डॉक्टर ढूंढ लेंगे। मैं इधर कोई सॉरी वगैरह नहीं करने आया, सिर्फ यास्मीन के कहने पे आया हूँ। यानी तुम उसके इसरार पर यहाँ आए हो मेरे कदमों में। लेकिन अब मुझे उसका डॉक्टर नहीं रहना। ऐसा ही है। देखो, इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, यास्मीन के दोस्त होने की हैसियत से, उसके क्लोज फ्रेंड होने की हैसियत से तुम उसे धोखा दे सकते हो, पर मुझे नहीं। प्रेगनेंसी की वजह से भी वो सेंसिटिव है और तुमने उसके दिल में बेचैनी पैदा करने की कोशिश की। देखो, शी लव्स मी और मैं जानता हूं कि तुम भी उसे पसंद करते हो और मैं जानता हूं कि तुम मुझे नहीं पसंद करते और मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। मगर इस वक्त ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इम्पोर्टेंट ये बात है कि यास्मीन सेहतमंद रहे। समझ आ गई? आखिर तुमने रास्ता मुंतखब कर ही लिया। अच्छा, मेरे ऐसे करने से तुम्हारे सर पे क्या आ गिरा, समझ गए होगे तुम। यार देखो जानसिल, अभी मैं तुमसे लड़ नहीं सकता। मेरे ऊपर और भी बहुत से मसले आए हुए हैं। तुम्हें शायद एक लगा भी दूं मैं, पर इस बात से यास्मीन बहुत तंग हो जाएगी। अभी उसका ख्याल रखना जरूरी है। हाँ, खास तौर पे जबकि तुमने उसे आधे रास्ते छोड़ दिया। उसके साथ हुई सारी ज्यादतियों का इजाला कैसे करना है तुम जानते हो। ये पोजिंग वगैरह छोड़ दो, तुम एक डॉक्टर हो। अदाकारी छोड़ दो। इसलिए यास्मीन के डॉक्टर बनो, इस काम को पूरा करो। हाँ, क्या हुआ? तुमने माफी मांग ली? मान गया वो? मेरा डॉक्टर बनेगा? मौके की मुनासबत से तो मैंने पूरी तरह समझाया उसे।
अब तुम्हारा डॉक्टर है, तुम ही जाके उसके साथ बात करो। आओ, चलना है तो ड्रॉप कर दूं। क्या हुआ उसे? वल्लाह बेचैन है, बेचारी बार बार जाग जाती है। ऐसा होगा, डॉक्टर ने बताया था। वो जिन हालात से गुजर रही है उसकी वजह से वो बेआराम हो सकती है। मैं अच्छी तरह सो जाने तक यहीं रह जाती हूँ। मैं कॉफी बनाता हूँ। तोपरा, तुम कहाँ हो? अम्मी, मैं मिस्टर रोकान के घर पर हूँ। आप इंतजार मत करें, सो जाएं। मेरे पास चाबी है। तो फिर आखिर कब तक आओगी तुम? जानती भी हो। परेशान मत हो, मैं आकर बताऊंगी। बेटा, सिर्फ मैं ही फिक्रमंद नहीं हूँ, चिनार भी। अम्मी, इस वक्त मैं मिस्टर रोकान के फोन से बात कर रही हूँ। ये बातें बाद में कर लेंगे। प्रॉमिस, सुबह सब कुछ बता दूंगी। ओके, गुड नाइट। अपनी अम्मी को फिक्रमंद कर दिया तुमने। मैंने बता दिया है, वो फिक्र नहीं करेंगी। थैंक यू सो मच। आई, इस वक्त कौन है? चिनार? रात के इस वक्त आपको डिस्टर्ब किया। आई एम सो सॉरी शरीफ मैडम। तोपराक से बात करनी थी। वो तोपराक अभी तक नहीं आई। अभी तक नहीं आई? या फिर रोकान के साथ है? मुझे यकीन तो नहीं, लेकिन वो साथ ही निकले थे। ओके। बाकी ये कि वंस अगेन आई एम सो सॉरी कि इस वक्त आपको डिस्टर्ब किया। तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग औरत हो तोपराक। मैं जिन ख़वातीन को जानता हूं तुम उन जैसी बिल्कुल नहीं हो। बहुत फर्क है तुम में। बहुत ही स्पेशल हो तुम। बातें मत बनाए मिस्टर रोकान। मैं झूठ नहीं बोल रहा। यकीन करो, मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। जाहिर है पहली नजर में इंसान को नहीं पहचान सकता कोई। शुरू में मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस टाइप की खातून होगी। इसी वजह से सही समझकर की जाने वाली गलतियों पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं और अपने आप को मुजरिम समझता हूं। तुमने क्या किया? मैं तुम्हारे साथ होनेस्ट रहूंगा तोपराक। मैं तुम्हें जो कुछ भी बताऊंगा तुम्हें अफसोस होगा। हत्ता कि अफसोस कर दे, पर मैं इस बात को और तूल नहीं दूंगा, खास तौर पर आज के वाकये के बाद। पहली मुलाकात में मैं तुम्हें नहीं जानता था। सिर्फ इतना ही जानता था कि तुर्की की सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनी की मालिक की बीवी को डिवोर्स चाहिए। तो मैंने सोचा दूसरों की तरह तुम्हारे से भी मैं एक भारी रकम कमा सकूंगा। इसलिए मैंने तुम पर इतना दबाव डाला ताकि तुम मेरे हाथ से न निकल जाओ। मगर जब ये काम नहीं बन सका तो मैं समझ गया तुम बहुत चालाक हो। यानी तुमने कहा था ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए,
क्योंकि बेशतर खवातीन ऐसे ही करती हैं। उसके बाद मिस्टर चिनार ने मुझसे एक डील की और फिर मुझे अपनी कंपनी के एज अ लॉयर हायर कर लिया। उसके बाद हमारी इसके बारे में काफी मीटिंग्स हुई और हर मीटिंग में मिस्टर चिनार ने दी गई ऑफर के बारे में भी बात की थी और मैंने भी दूसरों की तरह हर ऑफर कबूल कर ली थी। मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूं क्योंकि तुम्हें जान गया। खैर, जो होना था वो तो हो गया। चिनार क्या चाहता था आपसे? बताऊंगा, मगर देखो इतनी रात को कोई कहीं नहीं जाएगा। मिस्टर ओकान शुरू करें, मैं कहीं नहीं जा रही। ऐसा मत कहो, चिनार सुन लेगा तो आसमान सर पे उठा लेगा। एक और घूसा खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में और जेदा के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। मिस्टर ओकान प्लीज मुझे बताएं। डिवोर्स केस ब्लॉक करने का कहा उसने और जहां तक मुमकिन हो इस केस को और लंबा करने का कहा उसने। इस दौरान वो आपको केस वापस लेने पर कायल कर लेता। हाँ, मेरे लिए ये समझना बहुत आसान है कि वो झूठ का एक बंडल है। ये तो ऐसे ही है जैसे बारिश शुरू होते ही किसी के सर से छतरी छीन लेना ताकि आसमानी बिजली से छतरी न जल जाए। तो उपराग, आप ये कहना चाहते हैं कि चिनार झूठ बोलने का आदी है? आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं ना? मुझे मालूम है तुम बहुत अपसेट हो गई हो। मैं गुस्सा तक नहीं आया। देखा, मुझे ना खोने के लिए क्या कुछ किया चिनार ने। चिनार के लिए मैं कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हूँ। सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए क्या कुछ बर्दाश्त किया है उसने। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे साथ पूरी रात जाग कर गुजारी जबकि दुनिया भर के काम थे तुम्हें। ओके डियर, काम का क्या करना है? मैं आज शुरू करके शाम तक खत्म कर दूंगी। ज्यादा इम्पोर्टेंट जेदा की सेहत है। चिनार से मिलकर मैंने जो मंसूबा बनाया उसे सुनकर तुम्हें गुस्सा नहीं आया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। क्यों गुस्सा आएगा? तुमने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया। मैं तुम्हें भी समझ रही हूँ। खैर, बाद में बात करेंगे इस पर। तुम अब घर वापस जाओ, जेदा के उठने से पहले पहुंच जाओ उसके पास। सी यू। फिर मिलते हैं। काम क्या है मेरी बीवी के साथ है? कहाँ थे तुम लोग अभी तक? तुम्हें इससे क्या? कोई तकलीफ है तो बताओ। तेरी तो अपनी औकात में रहो। तंग आ गया हूं तुम्हारी इन हरकतों से। बिना कुछ जाने बगैर ऐसा करते हो। हर बात पे झूठ बोलते हो, मेरे पीठ पीछे छुरा घूमते हो। हाँ, क्या समझते हो? बस बहुत हो गया। ऐसा क्या कर दिया मैंने? बोलो। मैं तुम्हारे साथ किया गया मुआहदा अभी इसी वक्त खत्म करता हूँ। ना ही मुझे तुमसे कोई रकम चाहिए और ना ही मैं अब तुम्हारा केस लड़ूंगा। समझ गए? बस खत्म। अब मैं अपना जमीन नहीं बेच सकता। इस तब्दीली की वजह क्या है? फिर से मुझे पागल बना रहे हो। क्यों इरादा बदला? अरे जाओ यहाँ से, तुम्हें क्यों बताऊं मैं।
तोपरक, क्या काम है इस आदमी के साथ? हैं? कहाँ थे तुम लोग सुबह तक? जवाब दो मुझे तोपरक। हैं? मैंने पूछा कहाँ थे तुम लोग सुबह तक? तुम्हारी कितनी फिक्र है जानती हो? कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मेरे जहन में। फोन पे फोन किए जा रहा हूं, पर तुम्हारा फोन ही बंद है। सुबह तक तुम्हारा गाड़ी में वेट किया, पता है अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे मेरे जहन में। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं तुमसे? चिनार, मेरा बाजू छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हो तो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देती हूँ। ओकान की बेटी गुम हो गई थी। उसे तलाश करने के लिए मैं उसके साथ गई थी। वो बच्ची छोटी है बहुत। जब वो हमें मिली तो उसकी हालत अच्छी नहीं थी। मैंने सोचा उसकी बेटी के साथ टाइम गुजार लूं। मगर तुम्हारा सवाल दरअसल ये नहीं है, मेरा ख्याल है। कभी ना होने वाली बात से जेलस मत हो। तुम्हें बातें बताने की वजह ये है ताकि तुम थोड़े से सुकून में आ जाओ चिनार। दूसरों की तरफ देखने वाली लड़की नहीं हूं मैं। तुम्हें भी मेरे बारे में मालूम होना चाहिए तोपरक। तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि किसी और के साथ नहीं देख सकता। मेरी हालत देखो, तुम्हारे इश्क में मेरी क्या हालत है। साइको हो गया हूं मैं। ऐसा मत करो तोपरक, वापस आ जाओ, हम घर चलते हैं। प्लीज चलो ना मेरे साथ, हम वापस अपने घर चलते हैं तोपरक। मेरा हाथ थाम लो प्लीज। अगर मैं इस दरवाजे से चला गया तुम हमेशा के लिए मुझे खो दोगी तोपरक। और फिर मैं कभी भी नहीं आऊंगा। तुम प्यार से कैसे मुंह मोड़ सकती हो तोपरक? शायद अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। तुम जान लो कि आज के बाद तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया। आफरीन है तुम पर। बड़ा अच्छा काम किया तुमने। यानी मैं चुप रहूं या कह दूं अब मुझसे गवारा नहीं होता। जमीर गवारा नहीं करता इस बात को। तुम अपने दिमाग से ये बात क्यों नहीं निकाल देती कि वो उस लड़की से शादी नहीं करेगा? तुम्हें ना तो कुछ नजर आता है और ना तुम कुछ समझती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी कर लो, वो बच्चा इसके जेरे साया नहीं पलेगा। इस अंधी जिद से बाज आ जाओ, नहीं तो तुम दोनों के लिए बुरा होगा। मत करो, दूसरों के लिए कुर्बानियां देना बंद कर दो। मेरी तरफ देखो, अपने इर्द गिर्द परवानावार फिरते हुए चिनार को देखो। वल्लाह बहुत पछताओगे तुम दोनों। तो प्राक, जल्दी दौड़ो, रोक लो उसे, भागो।
नहीं तो पानी सर से ऊंचा चला जाएगा। तो प्राग, जाओ। तो प्राग, रुको नहीं। ऐसा मत करो अम्मी, मैं नहीं जा सकती उसके पीछे। इस वक्त मैं गई, उसका हाथ पकड़ लिया तो उम्र भर वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, मैं जानती हूँ। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। वक्त के साथ वो मुझे भूल जाएगा, वक्त सब भुला देता है। और मोहब्बत भी वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती है, और मैं नहीं चाहती कि वो बच्चा बिन बाप के बड़ा हो।